हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि यूपीआई क्या है, क्या वर्किंग है यूपीआई की। इवन मैंने आपको एक एसबीआई पे यूपीआई ऐप का एक डेमो बताया था कि किस तरह वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मोबाइल पे और यूपीआई के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन लिंक्स पे क्लिक करके पहले आप ये वाला वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए यूपीआई क्या है। और जैसा कि मैंने इन वीडियोस में आपको बोला था, आपका कोई भी डाउट होगा यूपीआई से रिलेटेड तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है ये उसी सीरीज का पार्ट है। जितने भी मुझे अभी तक कमेंट मिले हैं, आपके डाउट मिले हैं इन दोनों वीडियोस पे, उसी के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, आपने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं मैं आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि मेरा बैंक यूपीआई सपोर्ट नहीं करता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो बस ऐसा है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने बैंक्स को आदेश दिए हुए हैं कि आपको यूपीआई सपोर्ट करना है ताकि हम इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी बना सकें। तो उसके लिए उन लोगों ने सबको परमिशन दी हुई है कि आप यूपीआई जल्द से जल्द लाएं। तो अब बात आती है बैंकों पे। बैंक जब भी उनकी ऐप बनाएंगे तभी वो यूपीआई सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर आपका बैंक अभी यूपीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा। मे बी आने वाले कुछ दिनों में आपका बैंक यूपीआई सपोर्ट करे। तो उसके लिए नीचे जो एक लिंक मैंने आपको दिया है इस पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये ऑफिशियल एनसीपीआई की वेबसाइट है जहां पे सारे बैंक अपने आप को रजिस्टर करते हैं यूपीआई के लिए। तो आप ये लिंक रेगुलरली चेक करें। अगर आपका बैंक यूपीआई सपोर्ट करता है तो आपका बैंक इस लिस्ट में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा है ज्यादा लोगों ने कि हमारे पास iOS है, हम एप्पल का फोन यूज करते हैं, तो हम यूपीआई कैसे यूज करें। तो अभी तो जितने भी बैंक हैं, जो 30 बैंक हैं यूपीआई जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी एप्स जितनी भी उन लोगों ने ऐप बनाई है वो सारी अभी सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड है। इसलिए अगर आपको iOS पे चलाना है यूपीआई तो आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी अब जो बैंक्स जिन लोगों ने एंड्रॉइड ऐप बना ली है अब वो iOS की ऐप बनवा रहे होंगे। तो कुछ दिनों में मे बी iOS पे भी यूपीआई सपोर्ट हो जाएगा। तो वेटिंग के अलावा तो अभी इसका कोई चारा नहीं है अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि हम एम पिन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है उस पर तो बॉस एक्सपायरी ही नहीं है। क्योंकि एम पिन बनाते समय आपको कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंड एक्सपायरी डेट डालना रहती है, लेकिन आपके पास अगर स्टेट बैंक का ये येलो कलर का कार्ड है तो इस पर एक्सपायरी नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले आपके बैंक जाना है, आपको एक नया डेबिट कार्ड अलॉट कराना है, इशू कराना है जिसपे एक्सपायरी हो। एक बार वो आपके अकाउंट पे मैप हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद आप फिर एम पिन भी बना सकते हैं और यूपीआई भी बना सकते हैं। यूपीआई आप फिर यूज कर सकते हैं अगर आप एक नया कार्ड इशू कराते हैं। लेकिन अगर आपके पास यही एक इकलौता कार्ड है आपके अकाउंट में तो बॉस आप अभी यूपीआई नहीं यूज कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि यार मेरा एक ही नंबर है, वो 4 बैंकों में अलग अलग अलॉटेड है। अगर मैं एसबीआई की ऐप यूज कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एसबीआई का यूपीआई चला पाऊंगा या फिर आईसीआईसी का मुझे करना है तो क्या मुझे उनकी अलग ऐप डालनी पड़ेगी। तो बॉस ऐसा है कि आप एक ऐप से आपके सारे बैंक मैनेज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन इसमें ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा एक नंबर एक दूसरे बैंक पे रजिस्टर्ड है, दूसरा नंबर एक तीसरे बैंक पे रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि मान लीजिए जो एक आपका सिंगल नंबर है, आप पहले वो वाली सिम ऑन करके आप एसबीआई की ऐप डालें और उसके अंदर जितने रजिस्टर्ड उस नंबर पे जितने बैंक रजिस्टर्ड है वो सारे एक ऐप पे आप मैप कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि आप वो वाली सिम ऑफ करके सेकंड सिम ऑन करें, सिर्फ एक ही सिम उसमें रखें जो अभी आपने यूज नहीं करी है, और किसी बैंक की आप ऐप यूज करें यूपीआई की। मेरी फेवरेट पीएनबी यूपीआई है जो सारे बैंक सपोर्ट करती है, तो आप वो वाली ऐप भी डाल लें। तो पहली सिम पे जितने रजिस्टर्ड आपके अकाउंट है वो एसबीआई पे चल जाएंगे और दूसरी सिम पे जितने रजिस्टर्ड अकाउंट है वो पीएनबी बैंक से आप यूज कर सकते हैं उनकी यूपीआई ऐप के थ्रू। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आपके बैंक। इसके अलावा तो अभी कोई चारा नहीं है कि आपका अगर एक अकाउंट है या एक नंबर है उस पर बहुत सारे बैंक है रजिस्टर्ड, तो आप सारी ऐप डालने की बजाय 2 ऐप यूज कर सकते हैं। जो पहली ऐप रहेगी वो आपके पहले नंबर के रजिस्टर्ड के सारे बैंक कंट्रोल करेगी और जो सेकंड ऐप रहेगी वो आपके सेकंड ऐप पे जितने मैप्ड अकाउंट है वो कंट्रोल करेगी। कुछ लोगों ने ये भी डाउट पूछा है कि क्या मैं एक वीपीए बना के उसमें सारे मेरे बैंक अटैच कर सकता हूं। तो उसका सोल्यूशन है या आंसर है हाँ, क्योंकि आप एक वीपीए बना के आपके 10 अकाउंट उस पर मैप कर सकते हैं और जब आप पेमेंट भेजेंगे तो सामने वाले को वही वीपीए दिखेगा कि आपने इस वीपीए से पेमेंट किया है। बैकएंड पे आपने कौन से बैंक से वो चीज डेबिट कराई है वो आपके ऊपर है। वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जब आप किसी को पेमेंट भेजते हैं कि आपका वीपीए ये है और बाकी आपको कौन से बैंक से अमाउंट डेबिट कराना है। बट अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वो एक वीपीए, अब आप सोच रहे होंगे मेरा एक वीपीए है उसके साथ 10 अकाउंट मैप है, तो अब अगर कोई पैसा उस वीपीए पे भेजता है तो वो पैसा किस अकाउंट में जाएगा 10 में से। तो उसके लिए एक डिफॉल्ट सेटिंग ऐप में आती है, आपको वो डिफॉल्ट अकाउंट उस पर मैप करना होगा कि अगर
अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट पैसा इस यूपीआई पे आता है तो वो सीधा कौन से बैंक में जाए। और अगर अब आप चाह रहे हैं कि मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ और मेरा खुद का बैंक है और मैंने सिर्फ एक ही वीपीए मैप करके रखा है, तो उसके लिए फिर आपको सेकंड, अगर वो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक पे ट्रांसफर करना है तो आपको सेकंड बैंक की एक अलग वीपीए बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बॉस मेरा करंट अकाउंट है, अब मैं कैसे यूपीआई बनाऊं या कैसे यूज करूं। तो अभी हाल फिलहाल जितने भी बैंक हैं, 30 बैंक हैं, वो सारे सिर्फ सेविंग अकाउंट ही यूज कर रहे हैं यूपीआई के लिए। बट अगर आपका करंट अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि उनकी एक इजी पे नाम से ऐप है। आप इससे आपका वीपीए तो बना सकते हैं और वो मैप कर सकते हैं आपके करंट अकाउंट में। मीन्स आप किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं यूपीआई से, बट अगर आपको करंट अकाउंट से किसी को पैसा भेजना है तो वो भी अभी फैसिलिटी इस ऐप में भी नहीं है। तो अभी तो सिर्फ ये लोग सेविंग पे ही फोकस कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर करंट अकाउंट भी यूपीआई सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप करंट अकाउंट यूज करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। और लोग थे, उनका डाउट ये था कि भाई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है यूपीआई पे, मैं एक दिन में कितने बार पैसा भेज सकता हूं या फिर क्या लिमिट रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल आप 1 रुपए से 1 लाख के बीच में एक बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे आप 1 रुपीज टू 1 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और डेली अभी लिमिट यूपीआई की किसी को पता नहीं है, और उनकी वेबसाइट भी मैंने बहुत सर्च किया है, कहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप एक दिन में सिर्फ इतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। बट मे बी जो ऐप आप यूज कर रहे हैं वो ऐप का एक रिस्ट्रिक्शन होगा, या उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्ट करके रखा होगा कि पर डे आप इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो अलग बात है। बट इसका अभी कोई ऑफिशियल आंसर नहीं मिला है मुझे उनकी मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी वो कहना है कि एक दिन में मैं कितना पेमेंट ट्रांसफर कर सकता हूं, वो तो आप ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। बट आप सिंगल ट्रांजैक्शन 1 रुपए से 1 लाख तक ही कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि चार्जेस क्या है यूपीआई का। तो हाल फिलहाल अभी तो सारे चार्जेस फ्री हैं, मतलब अगर किसी को आप पैसा भेजते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप एनईएफटी यूज कर रहे हैं या इवन चेकबुक यूज कर रहे हैं तो वो एक जो चेक आप साइन करते हैं वो चेक की कॉस्ट 2 रुपीज आ जाती है। तो अभी आप अगर यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो आपका कोई भी फी नहीं अभी बैंक डेबिट कर रहा है। बट मे बी फ्यूचर में कुछ करे, क्योंकि सर्वर कॉस्ट रहती है या बहुत सारी चीजें रहती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी जो मुझे ऑफिशियली चीजें पता चली हैं उसके हिसाब से 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन ही नॉमिनल चार्ज लगेगा यूपीआई पे, अगर फ्यूचर में लगता है तो। बट हाल फिलहाल ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कोई भी चार्ज अभी यूपीआई में नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे मेल से और कमेंट में ये भी चीज पूछा है कि बॉस USSD *99# क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रही थी, मे बी अप्रैल में आई थी। बट डीमोनेटाइज होने के बाद लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि लोग अब भाग रहे हैं कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कैसे करें और हमारी बैंकिंग फैसिलिटी कैसे ज़्यादा अपग्रेड हो। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटे से मोटे उसमें समझा देता हूँ ये है क्या। जैसे अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आपको एक बैंक की ऐप इंस्टॉल करना पड़ती है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को। बट मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है और आपको फिर भी आपको फंड ट्रांसफर करना है, तो इस टेक्निक के थ्रू आप बिना इंटरनेट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं ना, उसी तरह ये वाले नंबर को आप डायल करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें इंटरनेट का खर्चा भी आपका नहीं आएगा। तो आने वाले वीडियो में मैं ये इसके ऊपर एक बहुत प्यारा वीडियो आपके लिए लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड में दूंगा कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह आपको इसको यूज करने के पहले आपको एक बार बैंक में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो मैं आपको वो पूरी प्रोसेस भी समझाऊंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियोस में आप कुछ नई चीज सीखने वाले हैं, जिसके थ्रू अब आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आई होप आपके ज्यादातर डाउट इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है यूपीआई से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाली सीरीज में मैं और वीडियो बनाऊंगा यूपीआई के क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन मेरे हर एक वीडियो में कवर हो सके। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।